हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे जो तत्वों का वर्गीकरण है, और जितने भी मेरे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन लोगों का इस चैनल पर स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। कितना है दोस्तों? 18 है। दूसरा क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 6 होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ग कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को सदस्य हैं। आवर्त सारणी जो होते हैं उसके प्रथम जो वर्ग होते हैं उसके सदस्य कैसे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी क्षारीय धातु होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में जो शून्य समूह है उसका तत्व कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हीलियम। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में जो है 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। 8 नंबर है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1:3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1:3। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो 26 होता है परमाणु संख्या। 10 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। कितना होती है दोस्तों? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी 18 जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के जो एक अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 होते हैं आवर्त सारणी। 13 नंबर है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम दोस्तों आपका हो जाएगा अक्रिय तत्व है। कैसा है दोस्तों? अक्रिय तत्व है। 14 नंबर है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में जो है आवर्त होते हैं वो आपके 7 आवर्त होते हैं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। त्रिक का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोबे राइनर के द्वारा। किसके द्वारा? डोबे राइनर के द्वारा त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अष्टक का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अष्टक का जो नियम है वो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग होता है। 18 नंबर है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के जो प्रत्येक आवर्त है उसका अंतिम सदस्य कैसा होता है दोस्तों?
तो सी होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक निष्क्रिय गैस होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, कक्षों की संख्या। कक्षों की संख्या। 20 नंबर है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड का अम्लीय प्रकृति। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के जो ऑक्साइड का अम्लीय प्रवृत्ति है वो कैसा हो जाता है? तो बढ़ जाता है। कैसा होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की अब मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैलियम। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए जो आवर्त सारणी था उसके रिक्त स्थानों में बाद में जो है गैलियम तत्व को प्रतिस्थापित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। 23 नंबर है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? 23 का जो हो जाएगा सही ऑप्शन बी, एल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, एल सेल है। 24 नंबर आवर्त सारणी के समूह आई तत्व कहलाते हैं। तो आई जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? 24 का सी, क्षार धातु कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन में पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व है। किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नियोन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नियोन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सी धातु है? निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया जो तत्व है उनमें कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 24, बी, 12। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लोरीन के जो परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घतम रूप है वो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजले का। किसका? मोजले का जो है प्रस्तुतिकरण है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे आसान है? निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एम। आगे रहिए 31 नंबर किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोजले ने कहा था कि जो तत्व होते हैं उनके मूल गुणधर्म परमाणु संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो 32 का सही आंसर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्य संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर बी यानी घटता है। कैसा हो जाएगा दोस्तों? घटता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वुल्फगांग डोबेराइन किस देश से संबंधित है? तो वुल्फगांग डोबेराइन जो है जर्मनी से संबंधित है।
35 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है। कैसा होता है दोस्तों? O3 होता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत जो प्रणाली है उसमें संगीत के सुर जो होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु की त्रिज्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु की त्रिज्या। 39 नंबर है क्वेश्चन की 1 pm यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 1 जो पिकोमीटर होते हैं दोस्तों वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इसका सही आंसर डी, 7वां आवर्त। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारे निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समूह। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समूह कहलाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर डी, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। क्या हो दोस्तों? हीलियम। 45 नंबर है पोटेशियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो पोटेशियम की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम शेल में। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन कि सोने के परमाणु की संख्या है, सोने की जो सोना है उसकी परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा 79। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन जो गैस है उसके एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पी ब्लॉक के तत्व। क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक के तत्व। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेड। क्या हो जाएगा? लेड। 50 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्गन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्गन। 51 का नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9। कितना होती है? 9। 52 नंबर है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 53 नंबर ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है 54 नंबर की फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो हो जाएगा 9। 55 नंबर है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 56 नंबर है कि ऑक्सीजन का परमाणु भर क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व है? बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 13। कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर बनाता है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ओजोन के आणविक सूत्र O3 होता है। 60 नंबर है, कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 14। बोरान का परमाणु संख्या क्या है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा बी 11। 62 का क्या हो जाएगा? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का सी 20। 63 में है कि मेडलीफ की आवर्त सारणी में बरों की संख्या कितनी है? मेडलीफ की आवर्त सारणी में बरों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू दोस्तों।